बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश भी बोल सकते हैं क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। डीआईएस को देखें तो डीआईएस गए मिक्स टू बियरिश और एफआईआईज दिख रहे हैं परफेक्टली मिक्स टू स्लाइट बुलिश बोल सकते हैं। और प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ओवरऑल पोजीशन देखते हैं क्या निकल करके आ रही है। ये तो था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। आज का बाय सेल अब इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखेगा इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में, टोटल इसमें ऐड कर देंगे तो क्या टोटल आ रहा है वो आज जो पोजीशन कैरी हुई है कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी टुडे वाले में। तो चलिए अब इंस्ट्रूमेंट वाइज देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज, प्रोस। तो रिटेलर्स का फिर से 10,000 लॉट का सेल आया, 62,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट में। 6,000 लॉट की सेलिंग डीआईएस की आई है, उनके 24,000 लॉट लॉन्ग में। 14,000 लॉट की बाइंग करके गए एफआईज, उनके 65,000 लॉट लॉन्ग है ओवरऑल। 2,500 लॉट की बाइंग प्रोज करके गए, उनके 27,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। अच्छी खासी कॉल राइटिंग करके गए हैं रिटेलर्स और अब उनके 3,77,000 लॉट की सेलिंग के बाद 1,28,000 नेट सेल आ गया। और एफआईआईज ने आज बहुत दिन के बाद अच्छी बाइंग करी है कॉल्स के अंदर, लगभग 3 लाख लॉट्स उन्होंने बाय किया। 3,45,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में। प्रोज का भी बाय आया और वो भी अब 2,16,000 लॉट शॉर्ट में रह गए हैं। पहले ये नंबर काफ़ी ज़्यादा था। और अब इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर नहीं मान रहे हमारे वो रिटेलर जो नेकेड पुट सेल करते हैं। 1,18,000 लॉट की पुट और बेच दी है उन्होंने। 2,83,000 लॉट ओवरऑल उनका पुट सेल है। डीआईएस का भी थोड़ा सा पुट सेल हुआ है आज, उनके 94,000 लॉट बचे हैं। और एफआईआईज ने अच्छी खासी पुट बाइंग करी है, यानी उन्होंने कॉल भी बाइंग करी आज और पुट भी बाइंग पुट भी बाइंग करी है। और पुट का नंबर उनका बढ़ के हो गया इंडेक्स पुट्स का 4,38,000 लॉट्स, तो काफ़ी बड़ा नंबर आ गया। 1,08,000 लॉट्स प्रोज ने सेलिंग करी है, 2,49,000 लॉट ओवरऑल उनका पुट सेल आ गया। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो वहाँ से थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि लगभग 9,500 लॉट्स की सेलिंग करी है एफआईज ने और 1,25,000 लॉट ओवरऑल उनके अभी भी लॉन्ग में। रिटेलर्स कॉल भी बाय करके गए स्टॉक्स में, फ्यूचर भी बाय करके गए और पुट भी सेल करके गए, यानी यहाँ पे वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम माफ़ कीजिएगा, अब चलते हैं और देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा हमें डीआईएस का डेटा। 294 करोड़ का बाय और 601 करोड़ का सेल एफआईज का। तो यानी बैलेंस जो बाइंग है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है। चलते हैं अब ऑप्शन चेन देखते हैं। और ऑप्शन चेन देखने से पहले दोस्तों आज का थोड़ा सा रिव्यू। और डेटा जिस तरीके का था हमें एक्सपेक्टेड था कि आज डिप जरूर आना चाहिए। मार्केट गैप अप खुली लेकिन गैप अप बिल्कुल सस्टेन नहीं हुआ, खुलते साथ ही डिप आया क्योंकि कल का डेटा नेगेटिव था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा और गैप अप देख करके आप लोगों ने कहीं लॉन्ग पोजीशन इमीडिएटली नहीं बनाई होगी। बाजार ने नीचे जा करके सपोर्ट लिया, साइडवेज गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर आया, लास्ट में एक बार फिर शेक आउट अच्छा खासा आया जिसमें लगता है कि कुछ हो सकता है पोजीशंस बियरिश भी बनी हो। बट ओवरऑल डेटा जितना अभी दिख रहा है फ्लेवर, थोड़ा एज जो है वो पॉजिटिव साइड का जा रहा है। लेकिन अभी हम स्पॉट करेंगे कि कॉल की बाइंग हुई है तो कहाँ पे हुई है और सेलिंग हुई है तो कहाँ पे हुई है। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 21,453 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए इन द मनी कॉल्स काफ़ी सारी आज निकली हैं। अब तेजी अगर देखनी है तो देखिए दोस्तों 21,500 के ऊपर बढ़िया तेजी बन सकती है क्योंकि बिल्कुल उसके बाद आपको हाईवे दिखेगा। देखिए सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है, तो यही लेवल जो है वो सबसे बढ़िया लग रहा है। सो ये हमारा हो गया लेवल। ऊपर की तरफ अगर हमें बाय करना है 21,500 के ऊपर एक सेफ जोन हो जाएगा बाइंग का। सेलिंग देखनी है तो 21,400 के नीचे देखेंगे। टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट, चेंज इन ओवाई भी काफ़ी अच्छा खासा है और आज प्रोज की पुट सेलिंग भी है, तो ये एक बढ़िया लेवल है। इसके नीचे ही सेल करना है, उसके पहले नहीं करना। और सेलिंग में मेरी क्वांटिटी कम रहेगी क्योंकि ओवरऑल डेटा जो है बुलिश दिखाई दे रहा है। अगर 21,300 के नीचे निकलते हैं किसी वजह से फिर हम क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ाने की सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। और टारगेट हमारा 21,300 तक का ही रहेगा। सो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी। और अब सवाल ये आता है
21,400 और 500 के बीच में क्या करना है? सेफ ट्रेडर कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये प्रीमियम मीटिंग जोन रहेगा। आप ध्यान दें कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग और अच्छी खासी पुट राइटिंग दोनों करके गए हैं प्रोस, तो इसका मतलब ये कि प्रीमियम मीटिंग वो कल के सेशन में दिखने वाली है। तो जब तक बाजार इस जोन के बीच में रहेगा तो वहां पे सिर्फ प्रीमियम ही दिखे होगा और ऑप्शन बायर जो है वो परेशान ही होंगे। ऑप्शन सेलर जरूर इस जोन के अंदर जब तक बाजार रहता है वो वहां पे दोनों ऑप्शन सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये नो ट्रेड जोन है मेरे हिसाब से। हाँ, कोई अग्रेसिव ट्रेडर है तो 21,500 से कोई रिजेक्शन मिलती है तो छोटी मोटी क्वांटिटी की सेलिंग, और 21,400 से कोई बाउंस मिलता है तो छोटी मोटी क्वांटिटी की बाइंग का ट्रेड देख सकता है, बट ओनली फॉर द अग्रेसिव सेलर्स। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज 28 दिसंबर। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा इन द मनी है, लेकिन उससे ज़्यादा देखिए आप इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। ये इनकी बाय है या सेल है, कंफर्म सारी इन द मनी पुट्स का तभी होगा अगर बाजार 21,400 के नीचे सस्टेन करेगा तब। जब तक बाजार 21,400 के ऊपर है मतलब ये सारी पुट स्मार्ट मनी ने बेची हुई है प्रीमियम खाने के लिए, यही हमारा प्रिजम्पशन रहेगा। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन 20 तारीख यानी कल की ही है, 47870। 2 दिनों से बाजार एक रेंज में है और देखिए कल क्या ये रेंज टूटेगी, मेरे को लगता है कि हाँ कल के दिन रेंज टूट सकती है। इन द मनी में कुछ अच्छी क्वांटिटी में कॉल दिखाई दे रही है। सो अगर तेजी का ट्रेड देखना है मेरी प्रेफरेंस रहेगी, हालांकि 48,000 के ऊपर निकले तो बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे हालांकि रेजिस्टेंस छोटी छोटी बनी हुई है, लेकिन बेस्ट रहेगा अगर 48,000 के ऊपर निकले तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लें। शॉर्ट में 47,700 के नीचे सेल करना है, उसके पीछे से उसके पहले सेल का ट्रेड नहीं देखना है। सबसे बड़ा चेंज इन वाई यहाँ पे बना, यानी पुट राइटर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे। हालांकि टोटल आप देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट आई है 47,800 पे है, तो अग्रेसिव प्लेयर्स यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिर टारगेट रहेगा सिर्फ 100 पॉइंट का। सो सेफ ट्रेडर हैं तो 47,700 के नीचे कंफर्ट जोन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर उसके बाद फॉल में तेजी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बिल्कुल कॉशियस अप्रोच रहेगी। सेफ ट्रेडर क्या करें, 47,700 से 48,000 के बीच में नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो इसी जोन में अटका करके प्रीमियम खाने की कोशिश की जा सकती है। ये रेंज जब टूटती है तो फिर वन साइडेड मूव देखने को हमें मिल सकता है। हाँ, थोड़ी देर सस्टेन करना जरूरी है, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए सस्टेन अगर एक डायरेक्शन में कर जाए तो और बेटर है। अग्रेसिव प्लेयर इसको 5 मिनट की कैंडल पे भी पकड़ सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है आगे की ऑप्शन चेन में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो हमारे को कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी है, क्योंकि काफ़ी पोजीशंस यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है इन द मनी में। देख लेते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो आज हो गई उसकी एक्सपायरी, तो 26 दिसंबर की अब अगली एक्सपायरी है, यानी नेक्स्ट ट्यूसडे। क्लोजिंग हुई है 21434 पे। देखिए बाइंग का लेवल बड़ा क्लियर है, यहाँ पे 21,500 के ऊपर ही बाइंग बन रही है, क्योंकि बड़ी अच्छी खासी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। हालांकि अगर हम ओपनिंग के लेवल से भी कहीं पे भी अगर एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते हैं, बट टारगेट पहला 21,500 पे रेजिस्टेंस मिलने की पूरी उम्मीद है। शॉर्ट का ट्रेड हम देख सकते हैं ओनली 21,400 के नीचे। सेफ ट्रेडर्स के लिए अगेन नो ट्रेड, प्रीमियम मीटिंग जोन 21,400 से 21,500, 21,400 टू 21,500। मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी अब एक दिन प्रीपोन्ड है, यानी 22 दिसंबर को है इंस्टेड ऑफ 25 दिसंबर बिकॉज ऑफ क्रिसमस, तो 10276 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तेजी का ट्रेड बड़ा क्लियर है, देखिए यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी रेजिस्टेंस है 10,300 पे, इसके ऊपर ही बाय करना बेटर रहेगा। और शॉर्ट का ट्रेड जो है वो एटलीस्ट 250 का हम वेट करें, 250 के नीचे निकले तो हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट 200 तक का यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए अब चलते हैं, कंक्लूड करते हैं वीडियो को। उससे पहले हम अपने डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और जो हमारी डिटेल्स हैं वो सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वेबिनार की डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कुछ ही दिन रह गए हैं तो जल्दी एनरोल कीजिए।
आई विल अपडेट द फ्रेश डेट अगेन। अभी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट बार बार आ रही है क्योंकि 3 दिन का हॉलीडे पड़ रहा है, 23, 24, 25 का, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी अनाउंस। बट जो लोग एनरोल करेंगे उनको इमीडिएट बेसिस पे लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स जो हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और दे विल बी अवेलेबल टिल 2 months आफ्टर द वेबिनार। तो जब भी वेबिनार होगी उसके अगले 2 महीने तक मिलते रहेंगे। आज एनरोलमेंट करते तो आज से लेके तब तक। सो इट्स अ विन विन डील फॉर यू। तो आते हैं अब मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, अच्छा खासा पॉजिटिव डेटा गया है फाइज का यहाँ पे, तो आई वुड से वेरी बुलिश। तो ये हमारे लिए इंडेक्स फ्यूचर का डेटा तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। आते हैं इंडेक्स कॉल के डेटा पे। ये भी डेटा बुलिश गया है क्योंकि बहुत बढ़िया बाइंग हुई है एफआईज की। लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, शॉर्ट्स भी इनके क्लोज हुए हैं, बड़ा नंबर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी कॉल राइटिंग काफ़ी है, यानी गैप अप बहुत बड़ा नहीं होने देंगे प्रोज। कोशिश करेंगे गैप अप बड़ा ना हो। गैप अप अगर होता भी है बाजार तो छोटा मोटा ही गैप अप हो या थोड़ा सा डिप के साथ ओपन हो, लेकिन डिप भी कंटेंट रहेगा क्योंकि पुट राइटिंग भी अच्छी खासी। तो यानी इनके लिए, इनके फेवर में सबसे बेस्ट क्या है? इनके फेवर में सबसे बेस्ट है कि फ्लैट ओपनिंग हो, ताकि इसमें कॉल में भी और पुट में भी जो इन्होंने बेची हुई है प्रीमियम डीके, सुबह ही इनको 30 से 40% का तो प्रॉफिट वहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि ओवरनाइट डीके और एक्सपायरी है पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में ये राइटिंग इनकी मैक्सिमम होगी, यहाँ कॉल की भी और पुट की भी। अब आते हैं, बात करते हैं पुट की। तो ये डेटा भी हमारा पॉजिटिव हो गया और ब्रॉडली ये डेटा भी पॉजिटिव हो गया। बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं है, खुलने के बाद ऊपर जा सकता है, ऐसा प्रोज की कॉल राइटिंग इंडिकेट कर रही है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ओवरऑल अच्छी खासी नेगेटिविटी है, लेकिन सिर्फ एक सेविंग ग्रेस है कि प्रोज की पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो ये कहीं ना कहीं बचा लेगी, बहुत तेज़ी से गिरने नहीं देगी बाजार को। अगर कोई डंप आता भी है तो वो बहुत बड़ा नहीं होगा, वो कंटेन्ड होगा, वो उसी रेंज के अंदर बाजार को घुमाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आते हैं हम स्टॉक फ्यूचर के डेटा पे, जो कि नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस का डेटा भी नेगेटिव है। तो ये अगर देखें दोस्तों तो ओवरऑल डेटा के अंदर नेगेटिव सेट रेडी हुआ है। मैं इसको 60-40 टाइप की रेटिंग दूंगा। रीज़न ये है कि ये डेटा नेगेटिव जरूर आया बट ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिविटी है। सो 60-40 टाइप की रेटिंग का पॉजिटिव डेटा है। सो आने वाले जो कल का दिन है उसमें हमें ट्रेड के टाइम पे, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो कोशिश करें कि आपको जब तक बहुत क्लियर कट लेवल्स ब्रीच होते हुए नहीं दिखते तब तक ट्रेड ना लें तो बेटर है, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग का बहुत अच्छा खासा कल गेम होने वाला है। और ना सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होगी बल्कि इस जोन के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी खासी चॉपीनेस भी होगी। बाजार बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो लिफ्ट मैन वाली स्टोरी बना देगा बिल्कुल, जो एक मूवी में भी आई थी अभी पीछे। सो तो मेरा व्यू यही है दोस्तों, ऑप्शन सेलर के लिए इट विल बी अ पैराडाइज काइंड ऑफ अ फर्स्ट हाफ, बिल्कुल जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे को प्रीमियम मीटिंग मिले, बाजार अटका रहे एक जोन में, तो उनके लिए बेस्ट दिन है। ऑप्शन बायर के लिए वेट फॉर द लेवल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, तब ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेवल्स हमने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, व्यू बिल्कुल एकदम क्लियर कट शेयर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करना है आज। चलिए फिर होती है कल मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।